नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। आइए आपको दिखाते हैं बिजनेस जगत की 10 बड़ी खबरें बिजनेस टॉप 10 में। अच्छी शुरुआत के बावजूद बाजार ने आखिरी घंटे में अपनी बढ़त गंवा दी। सेंसेक्स और निफ्टी गिरकर बंद हुए। इस गिरावट में सबसे बड़ा योगदान रहा मेटल, फार्मा और आईटी शेयरों का, जिन्होंने बाजार पर दबाव बनाया। बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों ने बाजार को थोड़ा सहारा जरूर दिया। आज नतीजों से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 0.5% टूटकर बंद हुआ। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बजाज ऑटो का मुनाफा अनुमान से बेहतर रहा। पहली तिमाही में बजाज ऑटो का मुनाफा 5.6% गिरकर 924 करोड़ रुपए हो गया। FY17 की पहली तिमाही में बजाज ऑटो का मुनाफा 978.4 करोड़ रुपए रहा था। बजाज ऑटो की आय करीब 4% घटकर 5,854 करोड़ रुपए रही। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज और विप्रो के नतीजे आने वाले हैं। रिलायंस के GRM में मामूली गिरावट का अनुमान है, जबकि मुनाफे में हल्की बढ़त देखी जा सकती है। वहीं विप्रो का मुनाफा 13% तक गिर सकता है। रिलायंस जियो की एनुअल जनरल मीटिंग यानी AGM 21 जुलाई को होनी है। इस बैठक में रिलायंस का 500 रुपए का 4G फीचर फोन लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा भी बैठक में कंज्यूमर के लिए कई घोषणाएं की जा सकती हैं। बिना टच स्क्रीन वाले इस फोन में अल्ट्रा पोर्टेबल 4G वोल्ट होगा। रिलायंस का ये फीचर फोन जियो के नेटवर्क पर उपलब्ध होगा। इसमें इंटरनेट टेथरिंग, वीडियो कॉलिंग और जियो कंटेंट जैसी फिल्मों को देखने की सुविधा हो सकती है। इस हैंडसेट में सब्सिडी भी दी जाएगी और कस्टम OS और ऐप मार्केटप्लेस की सुविधा मिलेगी। एक बार फिर टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। टाटा ग्रुप ने अनौपचारिक रूप से सरकार से एयर इंडिया में विनिवेश के प्लान की जानकारी मांगी। सरकार से एयर इंडिया के कर्ज और सब्सिडीज के बारे में डिटेल्स भी मांगी हैं। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन PJ कुरियन ने एयरलाइंस के फ्लाइंग बैन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किसी एयरलाइंस के पास किसी को सजा देने का अधिकार नहीं है। समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल की ओर से फ्लाइंग बैन का मुद्दा उठाए जाने पर PJ कुरियन ने कहा कि इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सांसद देश के नागरिक भी हैं। कुरियन ने कहा कि अगर कोई क्राइम या गलती करता है तो सजा कानून के मुताबिक होनी चाहिए। आपको बता दें कि खराब व्यवहार के चलते एयरलाइंस ने कुछ सांसदों की उड़ान पर रोक लगाने का ऐलान किया था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले देशों से गोल्ड मंगाकर बुलियन ट्रेडर्स सरकार को हर साल करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। भारत का साउथ कोरिया, इंडोनेशिया सहित कुछ देशों के साथ FTA है और इन देशों से 50 ग्राम या उससे कम वजन के यूनिट में सोने के सिक्के या गहनों के इंपोर्ट पर सिर्फ 1% ड्यूटी भरनी पड़ती है। जानकारों के मुताबिक इन नियमों का फायदा उठाते हुए इंपोर्टर्स बड़े पैमाने पर छोटे यूनिट में गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर इन सिक्कों और गहनों को पिघलाकर भारी मुनाफा कमा रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन वॉलेट कंपनी पेटीएम से ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट या मूवी टिकट खरीदते हैं तो आपको कैशबैक के तौर पर गोल्ड मिल सकता है। पेटीएम ने कैशबैक के तौर पर गोल्ड देने की नई स्कीम शुरू की है। इसके लिए पेटीएम ने MMTC बैंक ने करार किया है और इसके तहत कस्टमर को कम से कम 1 ग्राम गोल्ड मिल सकेगा। पेटीएम के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कृष्णा हेगड़े के मुताबिक कंपनी जल्द ही गोल्ड ट्रांसफर की स्कीम भी शुरू करने वाली है, जिसके तहत ऐप के जरिए गोल्ड किसी को गिफ्ट किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि कस्टमर्स चुने हुए ज्वेलर्स के यहां से गोल्ड को रिडीम कर सकेंगे। Xiaomi कंपनी अब भारत में 3 साल पूरे कर चुकी है। Xiaomi ने अपने 3rd एनिवर्सरी मनाने के लिए 20 और 21 जुलाई को एक सेल का आयोजन किया है। Xiaomi ने इस मौके पर अपने प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट दे रही है। इसके अलावा Redmi Note 4, Redmi 4A को ₹1 में खरीदने का ऑफर भी दे रही है। इस सेल में हिस्सा लेने के लिए Xiaomi की वेबसाइट www.mi.com पर जाना होगा, वहां अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। Xiaomi इस सेल में अपने प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट के अलावा स्टेट बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने पर 5% का कैशबैक भी दे रही है। और जीएसटी को लेकर जी बिजनेस की मुहिम अंतिम दौर में पहुंच गई है। इसलिए जी बिजनेस GST कॉन्क्लेव आज शाम होने जा रहा है, जहां दिग्गज मंत्रियों के अलावा देश के दिग्गज कॉर्पोरेट हिस्सा लेंगे। साथ ही आम लोगों के सवाल के जवाब भी ढूंढने की कोशिश की जाएगी। देखिए GST कॉन्क्लेव आज शाम 6 बजे से लाइव सिर्फ जी बिजनेस पर।